वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी फेज 13 ऑनलाइन फॉर्म आप घर बैठे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और जो सभी जो कैंडिडेट को प्रॉब्लम आ रही है उनका जो समाधान है वो भी इस वीडियो में हम बताएंगे। चलिए फ्रेंड्स बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को ऑफिशियल जो वेबसाइट है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ssc.gov.in आपको सर्च कर लेना है। आपके सामने ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो ओपन होकर के आ जाती है। मैं आपको जो पोस्ट की जो जानकारी है ये सबसे यहाँ पर महत्वपूर्ण आपको इसमें दिखाई गई है, क्योंकि जब मैंने जो इसका फॉर्म है वो फिल कर रहा था तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पर आपको पोस्ट जब आप डालेंगे तो आपको देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बात कर मान लीजिए जैसे आप वहाँ पर पोस्ट का जब सिलेक्शन करते हैं तो उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, कौन सी पोस्ट का नेम जो है, नेम ऑफ डिपार्टमेंट, और जो यहाँ पर आपका जो इक्यू लेवल है यानी कि एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन आपका होता है कौन सा उसका लेवल है, और किस विभाग में आपकी कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं, यानी कि आपकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसीज दर्शाई गई हैं। हो सकता है कि आपकी जो वैकेंसीज है उसमें यहाँ पर जैसे आप पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं उसमें आपकी वैकेंसी कैटेगरी की ना हो और आप उसके लिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो वहाँ पर फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए जैसे रीजन यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। देखिए सीआर रीजन के लिए अगर यदि आप अप्लाई करते हैं जो उसका पोस्ट जो कैटेगरी नंबर है वो यहाँ पर आपका ये रहने वाला है। जैसे आप वहाँ पर पोस्ट अपनी सेलेक्ट करेंगे तो ये वाला जो पोस्ट कोड है यानी कि 10-125 ये वहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। यानी कि आप जैसे कि कैंटीन अटेंडेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका जो क्वालिफिकेशन है वो दर्शाया गया है मैट्रिकुलेशन 10th। यदि आप सीआर में दूसरी कैटेगरी के लिए अप्लाई करते हैं जैसे कि असिस्टेंट के लिए तो जो उसका लेवल भी वो भी अलग यहाँ पर आपका रहता है। और देखिए जो इसकी क्वालिफिकेशन है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम आपकी 10+2 यदि आप हैं तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए एससी यहाँ पर आपकी पोस्ट वाइज जो कैटेगरी वाइज जो पोस्ट है वो दर्शाई गई है। देखिए जैसे कि एससी कैटेगरी में एक पोस्ट है, अगर मान लीजिए आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं पोस्ट आपकी है ही नहीं तो आप फिर कैसे अप्लाई इसमें कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको देख लेनी है। और ओबीसी के लिए एक पोस्ट दर्शाई गई है, जनरल के लिए भी एक पोस्ट दर्शाई गई है, और टोटल करके के 3 पोस्ट इस वाले पद के लिए यहाँ पर आपकी रहने वाली है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 10+2 और 10 की मैंने आपको बता दिया। अब ग्रेजुएशन जैसे है, मान लीजिए ग्रेजुएशन बेस पर अगर आपकी कोई पोस्ट है तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं साइंटिस्ट असिस्टेंट, आप देख सकते हैं जो उसका कोड है 10-625, और यहाँ पर आपका जो इसका लेवल भी आपका पे लेवल अलग रहेगा और आपका जो डिपार्टमेंट है वो भी यहाँ पर आपको दर्शा रखा है। और जो ग्रेजुएशन एंड अबव, देखिए ग्रेजुएशन के लिए पोस्ट और किस कैटेगरी में कितनी कितनी पोस्ट है वो यहाँ पर आपको दर्शाई गई है। तो ये जो चीजें हैं यहाँ पर सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पूरा अच्छी तरीके से आपको देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए फोटो के लिए भी जो इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर आपको दे रखे हैं, फोटो के लिए भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके का जो फोटो है वो यहाँ पर आपको अपलोड किया जाएगा। देखिए जो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ और लाइव फोटो भी आपको देखिए इसमें जो इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर आपको दे रखे हैं, और सिग्नेचर की जो भी इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर आपको सभी जो नोटिफिकेशन में है वो यहाँ पर आपको दे रखे हैं। देखिए ओटीआर के लिए भी देखिए इन्होंने इंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पर आपके जारी कर रखे हैं। ओटीआर का जो किस किस तरीके से आपको जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि इस तरीके से आपको सबसे पहले हम ओटीआर के लिए देखिए मैंने ओटीआर का 2 सोल्यूशन है। ओटीआर के लिए मैंने पहले से भी वीडियो बना रखा है, आई बटन में मैंने इसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के आप उसको वॉच कर सकते हैं वीडियो को। और उसके बाद यदि ओटीआर करने के लिए एक बार मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ओटीआर किस तरीके से आपको करना है। देखिए ओटीआर करने के लिए मैंने डायरेक्ट जैसे आप वेबसाइट पर विजिट करते हैं आपके सामने 4 स्टेप में जो आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर आपको कंप्लीट करना होता है। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स, पासवर्ड क्रिएशन, एडिशनल डिटेल्स और डिक्लेरेशन यहाँ पर आपको देना होता है। तो ओटीआर करने के लिए सबसे पहले आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर यहाँ से क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए ओटीआर की जो पर्सनल जो डिटेल्स होती है वो यहाँ पर आपको फिल करनी होती है। जैसे कि आपके पास डू यू हैव आधार कार्ड, यदि आपके पास आधार कार्ड मौजूद है तो यहाँ पर आधार कार्ड का जो भी नंबर होता है वो यहाँ पर आप डालेंगे। उसके बाद उसको वेरीफाई करेंगे और सिंपली आई एग्री वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपको सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। देखिए ओटीपी मोबाइल नंबर पर जाएगी, डालने के बाद आप वेरीफाई कर सकते हैं। यदि किसी कैंडिडेट के पास आधार कार्ड अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर आप नो वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस है वो देखने को मिलता है। जैसे कि सबसे पहले आपको फिर अलग अलग डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड करने होंगे यदि आपके पास आधार कार्ड अवेलेबल नहीं है। जैसे कि प्लीज अपलोड नेम प्रूफ में आप आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या गवर्नमेंट आईडी कार्ड आप दे सकते हैं, उसको यहाँ पर आपको अपलोड भी करना होगा। अगर आप आधार की जो डिटेल्स आधार नंबर देते हैं तो फिर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। तो अपने अकॉर्डिंग देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पर आधार कार्ड अवेलेबल है क्योंकि मैंने ओटीआर कर रखा है। सिर्फ मैं आपको डेमो के तौर पर थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ।
तो उसके बाद आप सभी को जैसे ही आप डालेंगे यहाँ पर कैंडिडेट का जो भी नाम है, यहाँ पर अपना मार्कशीट के अनुसार यहाँ पर आप अपना फुल नेम डालेंगे। उसके बाद जो भी आपका नाम आया है उसको यहाँ पर आपको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है हैव यू एवर चेंज्ड योर नेम, आप क्या आपने कभी अपना जो नेम है वो चेंज किया है, अगर किया है तो यस, जो न्यू नेम रखा है आपने वो यहाँ पर आप डालेंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जो भी आपका जेंडर है यहाँ से आप मेल फीमेल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ अपनी कैलेंडर के माध्यम से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी 10th की जो मार्कशीट होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से आपको अपनी सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ना कि आपको आधार कार्ड में और यहाँ पर आपको जो भी डॉक्यूमेंट है सभी जो डेट ऑफ बर्थ आपकी सेम होनी चाहिए सभी डॉक्यूमेंट में, नहीं तो आपको आगे चलकर इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करेंगे, जो भी आपके फादर्स का नेम है वो यहाँ पर आपको डाल लेना है। उसके बाद फादर्स के नाम को यहाँ पर आपको वेरीफाई कर लेना है। इस तरीके से जो भी डिटेल्स आपको अच्छी तरीके से अपनी फिल करनी है। मदर्स का जो नेम है वो यहाँ पर आपको डाल लेना है। उसके बाद मदर्स का नेम वेरीफाई करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपसे पूछ रहा है 10th की जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आपने किस बोर्ड से आपने पास कर रखी है, तो जो भी आपके बोर्ड का नाम है वो यहाँ से आपको लिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं आप इस तरीके से। और उसके बाद जो भी आपका यहाँ पर बोर्ड का आप वेरीफाई करेंगे, सिर्फ मैं आपको डेमो के तौर पर दिखा रहा हूँ, जो भी आप ऊपर बोर्ड डालेंगे वही सेम आपको नीचे बोर्ड यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी रोल नंबर होता है 10th का वो यहाँ पर आपको डालेंगे। और डालने के बाद यहाँ पर वेरीफाई दोबारा से उसको करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आप सभी को ईयर ऑफ पासिंग यहाँ से आपको पूछ रहा है 10th का जो ईयर ऑफ पासिंग है, कब आपने इसको पास किया है, वो जानकारी आपको दे देनी है यहाँ। उसके बाद देखिए जानकारी को आप यहाँ से दोबारा से वेरीफाई करेंगे, जो भी जानकारी आप यहाँ पर कब आपने इसको पास किया है तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप सभी को हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि जो आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको ऐड करनी है। देखिए जो भी है, जैसे ही आप जब पोस्ट अप्लाई करेंगे तो यदि आप यहाँ पर 10th डाल दे तो वहाँ पर आपको फिर क्या होगा कि 10th बेस पर जितनी भी जो पोस्ट डिटेल्स अवेलेबल है वही वहाँ पर ओपन हो करके आएगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको हाईयर जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो तो यहाँ पर आपको डालनी है। जैसे ग्रेजुएशन में डाल लेता हूँ, जो भी आपकी हाईयर जैसे कि 10 यदि आप इंटर बेसिस पर करना चाहते हैं तो 10+2 डालेंगे। डिप्लोमा जैसे कि पॉलिटेक्निक हो गया, जो भी आप इसके अकॉर्डिंग आते हैं, यदि आपके पास है पीएचडी आपने कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, तो वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आपको डाल लेना है। उसके बाद कैंडिडेट का जो भी मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आप देंगे, ईमेल आईडी देंगे। मोबाइल नंबर पर एक जैसे आप मोबाइल नंबर डालते हैं यहाँ पर आपका जो भी मोबाइल नंबर उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है, ओटीपी यहाँ पर आप डालेंगे। और ओटीपी सेंड करने के बाद आप सभी को यहाँ पर ओटीपी को वेरीफाई करेंगे, ईमेल पर भी आपको ओटीपी भेजा जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको उसको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आप सभी को सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आपका जो भी ओटीआर है वो हो जाता है। आगे की जो डिटेल्स है वो मैंने ओटीआर में करके दिखा रखी है, आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो अब जान लेते हैं कि फॉर्म के लिए आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। देखिए जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, होम टैब पर आपको लॉगिन या रजिस्टर वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप सभी को यहाँ पर कैंडिडेट वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका यूजर नेम आता है और पासवर्ड आपने क्रिएट किया है वो यहाँ पर आप डालेंगे। और जो भी कैप्चा कोड आया है वो यहाँ पर आप डालेंगे, जिस भी प्रकार का है, स्मॉल है तो स्मॉल डालेंगे और कैपिटल है तो कैपिटल डालेंगे। और उसके बाद आप सभी को सिंपली लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो अब अप्लाई करने के लिए देखिए लाइव एग्जामिनेशन वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके सामने जो भी मैं फॉर्म पे क्लिक कर दूंगा। देखिए जब भी मैंने ओटीआर के समय जो भी अपनी पर्सनल डिटेल्स दी थी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो भी मेरा एड्रेस है वो यहाँ पर आ गया है। और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से ओके वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप सभी को यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप एक्स सर्विस मैन है, यदि है तो यहाँ पर आप यस करेंगे। और कब से जो आर्म फोर्स में या कोई एक्स सर्विस मैन है या डिस्चार्ज की जो डेट है वो यहाँ पर आप जानकारी देंगे, नहीं तो आपको सिंपली नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है क्या कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में, यदि आप है तो यस करेंगे, जो भी इसके नेम ऑफ द मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का आप नाम डालेंगे, नहीं तो आपको सिंपली नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और सिंपल यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आपकी जो भी डिटेल्स है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लीज रेफर टू द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन पैरा नंबर 14। तो यहाँ पर पैरा नंबर 14 आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना देख लेना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको प्रेफरेंस जो है यहाँ पर आपको दे रखी है, तो आप किसे प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो यहाँ से आपको देख लेना है। क्योंकि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ से मैंने आपको बता भी दिया किसे जो प्रेफरेंस आप देना चाहते हैं किस जोन में,
तो वो अपने अकॉर्डिंग जो भी मल्टीपल जो कोड है वो देख रहे हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। देखिए मैं अपना एनआर में अपना प्रेफरेंस देना चाहता हूँ, तो एनआर के लिए जो भी आपके सेंटर है वो यहाँ पर आपके आ जाएंगे, एनआर में सेलेक्ट करेंगे। तो मैं पहला सेंटर यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और अपना सेकंड कर लेता हूँ एनआर में ही। तो क्योंकि मैं तीनों जो सेंटर है वो अपने एनआर में ही देने वाला हूँ। उसके बाद मैंने सेकंड कर लिया और यहाँ पर थर्ड भी मैं अपना एनआर में ही सेलेक्ट यहाँ से कर लेता हूँ। इस तरीके से मैंने अपने जो भी प्रेफरेंस है वो मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद देखिए ये यहाँ पर जो डिटेल्स आपको ओपन होकर के आ रही है सिर्फ दिव्यांग व्यक्ति के लिए, तो इन वाले जो ऑप्शन है ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको तीनों जो ऑप्शन है इन पर आपको नो वाले ऑप्शन पर क्लिक रहने देना है। आपको किसी भी ऑप्शन को यस नहीं करना है। ये सिर्फ दिव्यांग व्यक्ति के लिए है। यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति है बेंचमार्क डिसेबिलिटी बेंचमार्क तो उसके लिए ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपकी जो भी डिटेल्स है सक्सेसफुली सेव हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर आपको पोस्ट रिलेटेड जो डिटेल्स है जैसे कि रीजन टू विच द पोस्ट ऑफ बिलोंग यानी कि नॉर्थ रीजन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपका रीजन है मैंने अपना सेलेक्ट किया था, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं दोबारा से। जो भी उसका पोस्ट कोड है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। देखिए पोस्ट कोड यहाँ पर आपको दिखा रखा है, वो जो मैंने नोटिफिकेशन में आपको बताया था वो पोस्ट कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए पोस्ट कोड में आप जो भी जानकारी है वो अच्छी तरीके से आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको डालनी होगी, क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग जो भी मेरा फॉर्म है मैं अपने अकॉर्डिंग अपनी फिल कर रहा हूँ। देखिए पोस्ट का जो कोड है यहाँ पर आपको दिखा रखा है, ये जो कोड है ये आपको देख लेने हैं। किसी एनआर के लिए जैसे मैं सीआर, ये सीआर जोन के कोड है, और एनआर के यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिल जाते हैं के आर जोन है उसके लिए यहाँ पर अलग कोड दिखाया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको जो भी कोड है एनआर जोन में वो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि देखिए एनआर जो रीजन है उसमें देखिए जो मेरा कोड है, जैसे कि मैं इस कोड को सेलेक्ट करूंगा 10-125, जो भी मेरी लेवल है वो क्वालिफिकेशन का वो 10th पास है और लेवल फर्स्ट मेरा है, जो भी डिपार्टमेंट का उसका नेम है, और फील्ड कम लाइब्रेरी अटेंडेंट, तो यहाँ पर मैं 10-125 अपना यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर जो भी कोड आया है मैं उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा। और सेलेक्ट करने के बाद आपको जो भी आपकी पोस्ट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, तो उसका जो नेम है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए जो भी लेवल ऑफ पोस्ट है वो ग्रेजुएशन एंड अबव वो यहाँ पर आपको लिख करके आ गया है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कैंडिडेट क्वालिफिकेशन यानी कि हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, पीएचडी है, तो मैं यहाँ से अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेरा ग्रेजुएशन है। उसके बाद अगर आपके पास अदर कोई इससे रिलेटिव क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, नहीं तो आपको सिंपल इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं असिस्टेंट क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट के लिए, देखिए आप जैसे कि इसके लिए आपकी बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है, और यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी किसी भी बोर्ड से आपके पास होना चाहिए, और 2 ईयर का आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस यदि आपके पास है तो आप इसके लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप सभी को देखें यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्या इससे रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस या कोई जो भी डिटेल्स है इस रिलेटेड आपकी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर आपके पास है, तो यहाँ पर मैं इसको आई एग्री करूँगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा डू यू प्रोसेस रिक्वायर असिस्टेंट क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट, तो यहाँ पर आपको यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है डू यू प्रोसेस रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट, यदि इस पोस्ट के लिए आप यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है तो यहाँ पर आप यस करेंगे, और कोई भी अगर एक्सपीरियंस आपके पास है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन का जो नेटवर्क ऑफ ड्यूटी, तो यहाँ पर आपको डाल लेनी है, नहीं तो आपको सिंपली नॉट अप्लीकेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यदि आप एज रिलैक्सेशन अपना चाहते हैं तो यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आपको नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और सिंपली आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यदि आप यहाँ पर यस करेंगे तो फिर जो भी लिस्ट है जैसे कि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर ये वाला सेलेक्ट करेंगे, और सिंपली आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देखिए मैं एज रिलैक्सेशन नहीं चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। देखिए उसके बाद आप सभी को फोटो और अपना जो सिग्नेचर होता है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर से एक माई एसएससी के नाम से ऐप आता है, जिसकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको दे रखी है, जैसे प्रोसेस टू कंप्लीट फेस ऑथेंटिकेशन, तो लॉग इन टू द मोबाइल एप्लीकेशन माई एसएससी, ये इस करके जो आपका ऐप आता है वो यहाँ पर आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको गो टू डैशबोर्ड में जाना है, गो टू माई एप्लीकेशन में जाएंगे और क्लिक कंटिन्यू बटन फॉर द रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन, और उसके बाद आपको आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन वाले पेज पर जाएंगे और अपना जो भी आधार है उसका फेस का जो ऑथेंटिकेशन है वो यहाँ पर आप लेंगे, और उसके बाद आपको सिंपली आपका जो भी फेस है वो कंप्लीट हो जाता है। देखिए यदि आपका जो फेस है उसमें आपको ऑथेंटिकेशन नहीं होता है तो आपको अपना फोटो भी यहाँ पर आप अपना चेंज करवा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके आधार कार्ड में काफी जो पुराना फोटो हो यहाँ पर आपको, और लाइट बैकग्राउंड आपको रखना है, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ खींचेंगे, प्रॉपर जो ब्राइटनेस होती है
वो यहाँ पर आपको ऐड करनी होगी, नहीं तो आपको जो फोटो है वो यहाँ पर आपको कैप्चर नहीं होगा। और जब एक बात आपको और ध्यान रखनी है, जब आप फोटो कैप्चर करते हैं वहां पर आपको सिंपल अपनी जो आईज होती है वो सामने रखनी है मोबाइल को और ब्लिंक कर लेना है। और ब्लिंक करने के बाद आपका ऑटोमेटिकली जब ग्रीन हो जाएगा तो फोटो वहां पर आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। यदि जब भी आपका जो फोटो अपलोड नहीं होता है तो आपको इसमें क्या करना है, आपको 100 आज के समय में आप कर सकते हैं, क्योंकि जो काफी फॉर्म है अप्लाई हो रहे हैं, साइट काफी बिजी चल रही है। हमने भी इस तरीके से अपना जो फेस ऑथेंटिकेशन है वो यहाँ पर अपना कंप्लीट किया है। तो आपको रात के समय में आप कर सकते हैं 10 से 11 बजे के बीच, या सुबह के समय आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको देखिए कैप्चर योर फोटोग्राफ में आपको दिखा रखा है फाइंड ए पैलेस विद गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड आपको होना चाहिए। इंश्योर द कैमरा एट योर आइज लेवल बिफोर कैप्चरिंग द फोटो, यानी कि आपका जो आइज है वो कैमरे के सामने होनी चाहिए। उसके बाद पोजीशन योर सेल्फ डायरेक्टली फ्रंट ऑफ कैमरे के सामने जो लुक स्ट्राइट के साथ में, और फेस इज फुल्ली इनसाइड ऑफ द रेड रेक्टेंगल एरिया, यानी कि जो रेक्टेंगल जो एरिया है यानी कि गोलाई में जो एरिया है वो आता है, उसमें आपका जो फेस है वो पूरा कवर होना चाहिए। तो इस तरीके से आपके जो वो फोटो के इंस्ट्रक्शन थे वो यहाँ पर आपको अपने अपलोड करने हैं, और उसके बाद ही आपको फोटो को अपलोड करना है। यदि आप वेब कैम से अपना फोटो अपलोड करते हैं तो यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे कैप्चर लाइव फोटो, और उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी फोटो है वो यहाँ पर भी आप अपना इसमें कैप्चर कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मोबाइल से अपना जो फोटो है वो यहाँ पर आपको अपना अपलोड करना है, क्योंकि जो वेब कैम होता है वो क्लियरली इसमें फेस जो है वो नहीं आ पाता है। अब उसके बाद देखिए बहुत से जो कैंडिडेट है मेरे जो साथी हैं उनको यहाँ पर सिग्नेचर बनाने में काफी परेशानी आ रही होगी, जिसके लिए क्लिक हेयर टू रीड यहाँ पर आपको जो इसके लिए रिजेक्टेशन है वो भी यहाँ पर आपको दे रखा है, नोटिस दे रखा है कि आपका इस तरीके के जो सिग्नेचर है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं और डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद इसको ओपन करके देख लेते हैं क्या इसमें इन्होंने इंस्ट्रक्शन को दे रखा है। तो जैसा कि आपको दर्शाया गया है कि एक आपको बॉक्स लेना है, कट द बॉक्स सिग्नेचर विद देन बॉक्स, यानी कि एक बॉक्स में आपको जो सिग्नेचर है वो करना है। और सिग्नेचर देखिए आपको इस तरीके का जो सिग्नेचर है वो करना है, ना कि देखिए जो ये रिजेक्टेबल जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर आपको दिखा रखे हैं। तो इस तरीके के जो भी सिग्नेचर है वो जो सभी सिग्नेचर आपके रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो ये जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर के लिए आपको देखिए इसमें देखो फोटो विदाउट प्लेन बैकग्राउंड, कैंडिडेट वेयरिंग कैप्स और कैंडिडेट टेकिंग फोटो विदाउट शर्ट। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है और सस्पेंसली ब्राइट रखना है, फोटोज ब्लर नहीं होना चाहिए आपका, तो नहीं तो आपका जो फोटो है और सिग्नेचर वो यहाँ पर आपके रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। ये जो इस तरीके का जो फोटो है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। इस तरीके की जो फोटो है जो देखिए जो ब्राइटनेस वगैरह है जो सेल्फीज में होते हैं बिल्कुल सामने जो आपका फेस होगा वो इस तरीके का जो आपका फोटोग्राफ है वो यहाँ पर आपका प्रूव किया जाएगा। तो चलिए फोटोग्राफ और सिग्नेचर बनाने के लिए देखिए, अगर यदि आपको सिग्नेचर बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम मेरी जो मैं इसमें लिंक दे दूंगा ये बटन में, वहां से जा करके किस तरीके से आपको सिग्नेचर बनाना है उसका भी मैंने प्रोसेस बता रखा है, उस वीडियो को आप जा करके देख सकते हैं। चलिए मैं अपना जो सिग्नेचर है उसको अपलोड कर लेता हूँ और फोटो भी अपलोड कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने अपना जो फोटो और सिग्नेचर है वो हमने अपने यहाँ पर अपलोड कर लिया है, और अपलोड करने के बाद हम यहाँ पर सिंपली सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर मैं यहाँ से क्लिक कर दूंगा। ये जैसे ही आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो फेस ऑथेंटिकेशन इज पेंडिंग यहाँ पर आपको दिखा रहा है। देखिए मैंने जो आपको बताया ये वही एरर है, साइट का भी एरर हो सकता है, या फिर आपका जो एरर है फोटो आपका काफी पुराना हो, क्योंकि हमारे फोटो में भी इस तरह का देखिए एरर देखने को मिल जाता है। हमने जो कल फोटो अपलोड किया था वो हमारा सक्सेसफुली अपलोड हो गया था, तो इस फोटो में हो सकता है। तो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आऊंगा उसमें मैं आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा इसमें किस तरीके से आपको अपना जो यहाँ से सक्सेसफुल करना है। और जैसे ही देखिए आपका जो फोटो अगर यहाँ से सक्सेसफुल हो जाता है उसके बाद आपको सिंपली अपना जो भी पेमेंट है उसको कंप्लीट करा लेना है। पेमेंट के लिए आप यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से अपना जो भी फॉर्म है उसको यहाँ पर आप कंप्लीट करवा सकते हैं पेमेंट को। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। यदि वीडियो को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।